अपनों पड़ोसी को देखकर मुस्कुराइए। भैया, हम तो आपको ही देख के मुस्कुराएंगे। अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराइए भाई। अब मुझे भी देखकर मुस्कुराइए ताकि मैं भी आपको देखकर मुस्कुरा सकूं, क्योंकि मेरे आजू बाजू में कोई खड़ा नहीं है। आमीन, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर धन्य है, उसकी करुणा अद्भुत है, उसके उपकार अनगिनत है, उसका प्यार बेशुमार है हमारे लिए। आमीन। सब कुछ दे दिया और फिर अब हमारा इंतजार करता है। हालेलुया। पता नहीं उसको हम उसके साथ कैसा रवैया अपनाएंगे। बोला मैं तो दे दिया, अब तुम्हारी मर्जी। आमीन। धन्यवाद राजा। ओके, हम लोग निरंतर सूबेदार के जीवन से उस प्रतिक्रिया के बारे में सीख रहे हैं जिसके ऊपर यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने सारे इज़राइल के अंदर नहीं देखा। हमने इस बात को उठाया था कि यीशु मसीह अपने अनुयायियों के अंदर, मत्ती 8वें अध्याय में इस घटना को हम देखते हैं। यीशु कहता है कि मैं, इसका मतलब है कि यीशु चाहता है कि जो उसके अनुयायी है, जो उसके अनुयायी बनना चाहते हैं, वो केवल खोखला विश्वास रख के अपने जीवन में ना घूमे, कुछ अपने विश्वास के अंदर जोड़े ताकि वो विश्वास जैसा यीशु देखना चाहता है वैसा विश्वास हमारा हो, हम बने उसके अंदर। पतरस हमको बता कर देता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि उस विश्वास के अंदर कुछ बातें जब हम जोड़ते हैं तो विश्वास वो बनता है जो यीशु देखना चाहता है। हम लोगों ने पूरी श्रृंखला को देखा है, विश्वास के अंदर हमें क्या जोड़ना है। सद्गुण, धीरज, संयम, भक्ति, भाईचारा। आज हम देखेंगे कि भाईचारा, जब मैंने कहा था तो वो मैंने आपको बताया था कि वो चर्च के अंदर की बात हो रही है वहां पर, लेकिन वहां पर इस तरह से लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर भक्ति को और प्रेम को शामिल करो। यहां पर जो प्रेम का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो इस बात को दर्शाता है कि पहले तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो, पहले की बातें उसको दिखाती है। फिर तुम्हारा रिश्ता जो है अपने भाई बहनों के साथ सही हो, फिर तुम्हारा प्रेम बाहर वालों के लिए भी हो, परमेश्वर के साथ, भाई बहनों के साथ और बाहर वालों के लिए। तो पौलुस, ये पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर क्या करो, बाहर वालों के लिए प्रेम को तुम्हारे विश्वास के अंदर शामिल करो। लेकिन अब सवाल आता है कि भैया क्या देखकर हमें पता चलेगा कि एक विश्वासी ने अपने जीवन में बाहर वालों के लिए प्रेम शामिल किया है कि नहीं? कैसे पता करें हम लोग कि कलीसिया बाहर वालों के लिए प्रेम शामिल किए हुए कि नहीं? यीशु तो हमारे विश्वास को एक ऐसा विश्वास देखना चाहता है जिसके अंदर बाहर वालों के लिए प्रेम हो, लेकिन भैया कैसे हो, कैसे दिखे, कौन सी वो बातें हैं जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ, एक विश्वासी ने अपने जीवन के अंदर बाहर वालों के लिए प्रेम को शामिल किया है। कैसे पता करें? हमारे पास सबसे सुंदर एग्जाम्पल मौजूद है, हम जानते हैं, वो है यीशु मसीह। हम जानते हैं इस बात को कि यीशु मसीह ने हम सारे अन्य जातियों से, हर एक अन्य जाति है उसके सामने, सब बाहर के लोग हैं उसके सामने, उसने हमारे साथ क्या किया? प्रेम किया है, हम जानते हैं। लेकिन सवाल आता है कि यीशु मसीह ने अपने प्रेम को दिखाने के लिए, या फिर कैसे दिखाया, या दिखाने के लिए उसने क्या किया? यीशु मसीह ने हमसे प्रेम तो किया, लेकिन उसने अपने प्रेम को दिखाया कैसे? क्या कर कर दिखाया, ताकि हम भी उस बात को अपने जीवन में जोड़े, ताकि हमारा विश्वास वो विश्वास बने जो यीशु मसीह देखना चाहता है। यीशु मसीह ने बलिदान किया हमारे लिए। सबसे ऊपर जो बात उसने हमारे लिए की वो ये है कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत की चीज को हमारे लिए क्या किया?
उपलब्ध करवा के दिया। हम जानते हैं कि मनुष्य जाति की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? मोक्ष, उद्धार का मतलब होता है परमेश्वर के साथ फिर से उस रिश्ते में जुड़ जाना, फिर से उस रिश्ते को बहाल में आ जाना, फिर से उसको जो टूट गया था उसके अंदर आ जाना। हम जानते हैं कि हम ये अपनी ओर से नहीं कर सकते थे, ये परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए ऐसा किया है। जहां पर हमने परमेश्वर को, हम कह सकते हैं, ठोकर मार दी थी, वहां पर यीशु हमारी ओर हाथ बढ़ाता हुआ आया, क्योंकि वो जानता है कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। उसने अपने आप को दे दिया संपूर्ण तरीके से, ताकि हम लोगों का वो जो रिश्ता है फिर से जुड़ जाए, ताकि हम लोग फिर से उसके सानिध्य में, उसकी संगति में आ सके। तो हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम दिखाने के लिए क्या किया? हमारी सबसे बड़ी जरूरत को उपलब्ध करवाया। हमारी सबसे बड़ी जरूरत है उद्धार। हम बाहर वालों के लिए प्रेम को कैसे शामिल कर सकते हैं? क्योंकि हम तो किसी का उद्धार कर नहीं सकते, ये तो यीशु मसीह के हाथ में ही है, हमारे हाथ में तो है नहीं। क्या हम किसी का उद्धार कर सकते हैं? क्या कोई गुनहगार दूसरे गुनहगार को बचा सकता है? नहीं। हम किसी का उद्धार तो नहीं कर सकते, तो हम कैसे प्रेम को दिखाएं? यीशु मसीह ने प्रेम को किस तरह से दिखाया? हमारे सबसे बड़ी चीज को, हमारी सबसे बड़ी बात को, हमारी सबसे बड़ी जरूरत को उपलब्ध करवाकर। वैसे ही हम जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है उद्धार, जो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज तो कर सकते हैं, हम ये उद्धार जो हमें मिला है वो आगे किसी और के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। हम किसी को यीशु मसीह दे सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, उसकी सुंदरता के बारे में बता सकते हैं, उसके प्रेम के बारे में बता सकते हैं। जब हम उनको बताएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनको यीशु मसीह के द्वारा जो हमें उद्धार मिला है उनके लिए उपलब्ध करवा के देते हैं। क्योंकि प्रेम को दिखाने के लिए सबसे बड़ी चीज को उपलब्ध करा के दिखाना या देना, यह परिभाषा है प्रेम की। इसी तरह से यीशु मसीह ने प्रेम की परिभाषा दिया हमको। हम बाहर वालों से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, कैसे पता चलता है? जब ये उद्धार, जो ये संदेश है, हम बाहर वालों के लिए उपलब्ध करवाते हैं, लेकर जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग बाहर वालों के साथ प्रेम करते हैं। अब ये उद्धार जो है हम तक पहुंचे, हमने कहा कि ये उद्धार जो है हमें दूसरों के लिए उपलब्ध करवाना है, देने जाना है। ये उद्धार हम तक पहुंचे, उसके लिए यीशु मसीह ने कुछ बातें जरूर की जो हमें भी करनी है, अगर जो हम लोग भी इसको आगे पास करना चाहते हैं तो, ताकि हमको पता चल सके हमारे जीवन में कि हम क्या ऐसा विश्वास धारण किए हुए हैं जो यीशु देखना चाहता है। यीशु मसीह ने हमारी सबसे बड़ी जरूरत को उपलब्ध तो करवाया, लेकिन उसके लिए उसने क्या किया वो भी सीखना जरूरी है, ताकि हम भी वो बातों को कर आगे इस बात को पास कर सके। क्या किया यीशु मसीह ने? हम जानते हैं सबसे पहली बात कि उसने स्वर्ग का सिंहासन, अपनी महिमा को छोड़कर अपने आप को शून्य कर दिया, हमारे लिए को संपूर्ण तरीके से दे दिया। सबसे पहले जो यीशु मसीह ने किया वो है स्वर्ग राज्य को, अपनी महिमा को क्या किया? बोलो, छोड़ा। अगर जो हम लोग इस उद्धार को कहीं लेकर प्रेम दिखाना चाहते हैं, या किसी के पास लेकर हम कहना चाहते हैं कि हाँ हम लोग प्रेम के अंदर है, तो सबसे पहले हमें कुछ बातों को छोड़ना जरूरी है। यीशु मसीह ने छोड़कर इस बात को हमको बताया। क्या छोड़ना है हमें? यीशु मसीह ने तो अपनी महिमा छोड़ी, अपने आप को शून्य किया। हम क्या छोड़ सकते हैं? हम छोड़ सकते हैं अपना आलसपन। हमें छोड़ना होगा अपनी स्वार्थता, हमें छोड़ना होगा अपना कंफर्ट जोन,
हमें छोड़ना होगा अपना बिजीपन। बहुत बिजी हो गए हम लोग, इतने बिजी कि बाहर कौन क्या आंशिक परिस्थितियों से जा रहा है हम लोगों को देखने की भी अब फुर्सत नहीं है। रात और दिन, सुबह और शाम एक ही चीज में लगे हुए हैं, जहां तो फिर आराम में, जहां फिर आलसपन में, जहां स्वार्थता में, अपने लिए और मेरे लिए। मैं तो जीऊंगा, आऊंगा संडे के दिन, दान दूंगा, कुर्सी गर्म करूंगा और चला जाऊंगा। मुझे कुछ छोड़ने के लिए भैया मत कहो। अगर आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप अपने जीवन के अंदर प्रेम को शामिल कर सकते हो। नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने उद्धार हम तक पहुंचे उसके लिए अपनी महिमा को छोड़ा। छोड़ना सबसे पहला कदम है। अगर जी हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है आलसपन को, तो फिर हम लोग बाहर जा सकेंगे इस प्रेम के संदेश को लेकर? हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो फिर क्या ये उद्धार का संदेश बाहर पहुंच पाएगा? हम लोग अपने बिजीपन से बाहर नहीं आना चाहते तो फिर क्या ये उद्धार का संदेश बाहर पहुंच पाएगा? अगर जो यीशु मसीह अगर जो इस तरह से अपनी महिमा को नहीं छोड़ता तो क्या ये उद्धार हमारे पास पहुंचता? वो अगर जो अपने आप को शून्य नहीं करता तो ये उद्धार का संदेश हमारे तक पहुंचता? नहीं पहुंचता, क्योंकि उसने छोड़ा। पहला कदम अपने पड़ोसी को देखकर कहो, भाई अगर जो तेरे विश्वास के अंदर तू प्रेम को शामिल करना चाहता है बाहर वालों के लिए, तो कुछ बातें तुझे छोड़ना जरूरी है। या फिर तू तेरे विश्वास को इसी तरह से ठनठनाता हुआ लेकर यीशु के पास जा सकता है। मुझे पता नहीं तुझे वो स्वर्ग में आने देगा कि नहीं, लेकिन वहां पे तू जाके करेगा क्या? क्योंकि पृथ्वी पर तुझे उसे महिमा करने का मौका मिला, वो तो तूने किया नहीं, तूने दिखाया नहीं। तो वहां पर तू बोर हो जाएगा। अपने पड़ोसी को कहिए, तू बोर हो जाएगा भाई स्वर्ग में। क्या करेगा तू वहां पे जाकर? अगर जो तू छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो तेरे विश्वास के अंदर तू प्रेम को कभी शामिल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है तेरा विश्वास जो है वैसा विश्वास होगा ही नहीं जैसा वो देखना चाहता। बचा क्या फिर तेरे जीवन में? बचा क्या फिर हमारे जीवन में? पहला, क्योंकि यीशु मसीह ने महिमा छोड़ा, हमें आलसपन छोड़ना है, हमें कंफर्ट छोड़ना है, अपना बिजीपन छोड़ना है, स्वार्थता छोड़ना है। दूसरा जो कदम हमें उठाना है, जहां फिर हमें करना है, वो है अपने पड़ोसी को देखकर कहिए तैयारी। पहले छोड़ना है कुछ, फिर दूसरा तैयारी करनी है। किस बात की तैयारी करनी है? इस बात की तैयारी करनी है कि भैया अगर जब मुझसे आकर कोई मेरे विश्वास के बारे में पूछे तो मुझे उसको बताने आना चाहिए। मैंने क्यों यीशु मसीह पे विश्वास किया, यीशु मसीह कौन है, मुझे ये बताने आना चाहिए। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, क्या कल उठकर आपको प्रभु आज रात को बोले कि कल से तुम्हें मेरे वचन को अन्य जातियों के बीच में, गैर यहूदियों के बीच में, जो तुम्हारे भाई बहन है वहां पर लेकर जाना है, वहां पे वचन बांटना है, तो क्या आप तैयार हो? नहीं भैया, प्रभु सब जानता है, वो अंतर्यामी है, उसको पता है, मेरे को बोलेगा ही नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? हाँ, वो बोलता इसके लिए नहीं है क्योंकि हम लोग तैयार है ही नहीं। हमारे हृदय को हमने तैयार ही नहीं किया कभी इस बात को लेकर के प्रभु देखो, जब हम लोग बैठते हैं वचन के साथ, तैयारी करते हैं, मैं अपने विश्वास को किसी को किस तरह से साझा करके दूं, मैंने सामने वाले को क्यों विश्वास किया बता कर दूं, तो परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाता है। सिर्फ सिखाता नहीं है, वो हमारे लिए रास्तों को भी तैयार करता है कि हम लोग जा सकें, हम लोग जाएं। वो दरवाजों को खोल के देता है। बहुत सारे जीवनों में दरवाजे बंद हैं। क्यों? क्योंकि हमने दिखाया ही नहीं है बैकग्राउंड में कि हम लोग तैयारी करना चाहते हैं। हम लोग प्रभु हमारे विश्वास के अंदर प्रेम को शामिल करना चाहते हैं बाहर वाले लोगों के लिए। सोच के देखिए, जब आपसे कोई सवाल पूछता है आपने क्यों विश्वास किया, तो आपको जवाब देना आएगा। यीशु मसीह क्यों परमेश्वर है, क्या आपको यह जवाब देना आएगा? उसने हमारे लिए क्या किया, वो कैसे देह धारण करके आ सकता है, क्या हमको जवाब देना आएगा? भैया कितना हार्ड है, नहीं जाके गॉस्पेल बताना। हाँ ये हार्ड है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या अब भी हार्ड है जबकि इतने सारे संदेश यूट्यूब पे हमने डाल के रखे हैं?
इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला कि आलसपन छोड़ना पड़ेगा आपको, अपनी स्वार्थता को छोड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सब कुछ उपलब्ध है आज के समय में। पहले का समय कुछ अलग था, लेकिन आज बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आई है जहां से हम लोग सीख सकते हैं। जब हम लोग सीखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो फिर हम लोग कह रहे हैं कि प्रभु मैं इसीलिए दिखा रहा हूं ये बात, मैं अपने जीवन में इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बाहर वालों के लिए अपने विश्वास के जीवन में प्रेम को शामिल करना है। प्रेम को शामिल करने का मतलब है ये उद्धार को उनके लिए उपलब्ध करवा के देना। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। आपकी ओर से किसी के द्वारा पूछा हुआ सवाल ध्यान से सुनना। जब कोई व्यक्ति आपके विश्वास के बारे में या कोई ऐसा सवाल पूछता है, जब उसके प्रति आप सीरियस होकर और एक सही तरीके से उत्तर देते हो, तो आप उसे यीशु मसीह के एक कदम आगे लेकर जा रहे हो। क्या कर रहे हो? एक कदम उसे आगे ले जा रहे हो। जब यीशु मसीह कौन है, या फिर हमारे उद्धार के बारे में हमें बताना नहीं आता है, तो फिर वो क्यों कर यीशु मसीह पे भरोसा कर सकेगी? ये हमारी लापरवाही दिखाती है कि कोई जाए तो जाए भैया, परमेश्वर से दूर मुझे क्या। कभी भी आपसे द्वारा सवाल पूछा गया किसी ने, तो फिर आप उसको किस तरह से नेक्स्ट टाइम आंसर करो। कभी इस बात पे हम लोग बैठे, यार सामने वाले ने मुझसे इस तरह से सवाल किया, मैं जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगली बार भी मेरे साथ ऐसा हो, मैं उसको किस तरह से उत्तर दूं। कभी हम लोगों ने उस बात को खोजा? मैं सवाल करूं आपसे, आप बाहर वाले लोगों से प्यार करते हो? आप कहोगे हां, लेकिन कैसे? मैं आपसे सवाल करूं, आप लोगों बाहर वाले लोगों से प्यार करना चाहते हो? हां, हम करना चाहते हैं। कैसे? इसी तरीके से जब हम लोग तैयारी करते हैं अपने जीवन के अंदर उनको सत्य बताकर देने के लिए, अपने आप को उपलब्ध करवाते हैं, उनके लिए बिजीपन से बाहर आते हैं, तो हम दिखा रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट है। प्रभु तेरे वचन में, तेरा वचन कहता है विश्वास के अंदर प्रेम शामिल करो, और प्रेम शामिल करने का मतलब है उद्धार वहां पर उपलब्ध करवाना। हमको इंटरेस्ट है इस वचन के अंदर। मैं नहीं चाहता कि प्रभु मेरे विश्वास के जीवन के अंदर यह बात शॉर्ट हो, मैं नहीं चाहता। हम लोग परमेश्वर के सारे वायदे हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर तूने ये प्रॉमिस किया, तू मुझे ये दे दे। हम लोग ये बात को चाहते हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर की सारी बातें भी पाई जाए, वो जो चाहता है मेरे जीवन में हो वो भी पाई जाए। परमेश्वर तेरे वायदे मुझे सब चाहिए, लेकिन तेरी बातें मेरे जीवन में कुछ कुछ ही मैं लागू करूंगा। ये कैसी बात है? हम लोगों को एक ऐसा रवैया अपनाना चाहिए अपने जीवन के अंदर जहां पर हम कहें कि प्रभु तेरे हर एक छोटे वचन को मेरे जीवन के अंदर मैं देखना चाहता हूं, ताकि मैं तेरे हर एक वायदे को क्लेम कर सकूं। अगर से हम हर एक वायदे को क्लेम करना चाहते हैं, तो हम लोग पहले इस बात को अपने जीवन के अंदर डालें, अपने हृदय के अंदर डालें कि प्रभु तेरा हर एक वचन मेरे लिए मायने है। और तेरा वचन कहता है कि विश्वास के अंदर प्रेम को शामिल करो बाहर वालों के लिए, तो ये बात मेरे लिए मायने रखती है। क्या परमेश्वर के वायदे आपके लिए मायने रखते हैं? वो आपको संभाले मायने रखता है, आपके बच्चों को संभाले मायने रखता है। अगर ये रखता है तो फिर हमारे लिए ये बात क्यों मायने नहीं रखती? किसका मतलब है कि केवल क्या हम लोग उसके हाथ को देखने वाले बनेंगे? कब तक? पहला छोड़ना है, दूसरा तैयारी करना है। तैयारी पहले अपने हृदय के अंदर कर लो कि प्रभु मुझे नहीं चलेगा अगर ये मेरे विश्वास के अंदर प्रेम शामिल नहीं होगा। तो फिर आप उसको अमल में लेकर आना शुरू करोगे। आमीन, हालेलुया। तीसरा जो हमें करना है वो है अपने आप को पाप से अलग करना है। क्या करना है? हम जानते हैं कि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हम तक आया, उसने भेजा, वो लेकर आया। लेकिन सोचो अगर ये यीशु मसीह अपने जीवन के अंदर पाप में गिर जाता तो वो उद्धार हम तक पहुंचता? नहीं पहुंचता। क्या वो मध्यस्थ बन पाता? नहीं बन पाता। क्या हम उसकी सुनते? नहीं सुनते। क्या उसका जीवन हमारे ऊपर प्रभावित करता? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो पाप में
गिर गया, वो उद्धार हमारे तक पहुंचे, उसके लिए यीशु मसीह ने दिन और रात इस बात पे मनन किया, दिन और रात इस बात पे अपना दिल लगाया कि मुझे अपने आप को पाप से क्या करना है, अलग करना है। सोच के देखो, अगर जी हम लोग पाप में हैं तो फिर लोग हमारी सुनेंगे? हमारा जीवन किसी को प्रभावित कर पाएगा? हम किसी के लिए मध्यस्थ बन पाएंगे? अगर जो यीशु मसीह पाप में गिर जाता तो वो नहीं बन पाता, तो हम कैसे? इसीलिए जरूरी है कि ये उद्धार हम किसी और तक लेके जाएं, उससे पहले हम हमारे जीवनों को चेक करें और पाप से अपने आप को क्या करें, अलग करें, वरना हम कभी मध्यस्थ नहीं बन पाएंगे, वरना हम कोई हमारी सुनेगा नहीं। सोच के देखिए, अगर जो हम खुद ही स्वार्थता में हैं, पैसों की लालच में हैं, व्यसनों में हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जलन रखने वाले हैं, अश्लीलता में फंसे हुए हैं, अश्लील बातें करते हैं, अश्लील जोक पर मजा उठाते हैं, बदला लेते हैं, जब तक सामने वाले को सुनाते नहीं, जहां वैसे का वैसे ही सामने वाले को करके नहीं देते, तो लोग हमारी सुनेंगे? झूठ बोलते हैं बात बात पर, लोग हमारी सुनेंगे? हम मध्यस्थ बन पाएंगे? अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ कैसा भी व्यवहार करते हैं, घर पर हम जैसे जीना चाहे वैसे जीते, जो लोगों से बात करना चाहे, मां बाप से बात करते, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मध्यस्थ बन पाएंगे? नहीं। याद रखना, हम किसी की और उद्धार लेकर जाएं और वो प्रभावशील हो, उसके लिए सबसे पहले एक बात होना है, हमें पाप को लेकर अपने जीवन में क्या होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा अपने जीवन को, क्या है हमारे पाप के प्रति का रवैया, क्या है। हम लोग बाहर वालों के लिए आशीष बनना चाहते हैं, लेकिन है क्या हमारा पाप को लेकर रवैया क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए आशीष बनना चाहता था, उसका पाप को लेकर रवैया क्या था? सोच के देखिए, जैसे वो आया, अगर ये पाप करता तो फिर क्या वो दिखाता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं? हाँ? नहीं। एक बात ध्यान रखना, हमारी बातों सुनने से पहले लोग हमारा जीवन देखने वाले हैं। चौथा जो हमें करना है वो है हमारा दिल बड़ा करना है। हमें क्या करना है? क्या करना है? दिल बड़ा करना है। इसमें शामिल है धीरज, इसमें शामिल है माफी, इसमें शामिल है मदद। क्या क्या शामिल है? क्या करना होगा? पहले छोड़ना होगा, दूसरा तैयारी करनी होगी, तीसरा पाप से अपने आप को अलग करना होगा, चौथा क्या करना होगा? बोलो, अपने आप को दिल बड़ा करना होगा। इसके अंदर शामिल है धीरज धरना, इसके अंदर शामिल है माफी देना, इसके अंदर शामिल है मदद करना। 3.5 साल तक यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को प्रचार किया। 3.5 साल तक बड़े बड़े चमत्कार चेलों ने देखे, लेकिन उनका ध्यान कहां है, उनका दिमाग कहां है? भैया, हम में से बड़ा कौन बनेगा? हाँ? सही बात है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? फिर भी उन्हें सिखाता रहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना दिल बड़ा किया था, उसने सिखाना छोड़ा नहीं। हम लोग कहीं जाते हैं वचन बांटने के लिए, जहां फिर किसी के साथ बात करते हैं, भैया 2 साल से जा रहा हूं, एक परिवर्तन नहीं है वहां पर। दिल बड़ा करो, धीरज शामिल करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर अपना काम करेगा, तुम अपना काम करो। तुम क्यों हाइपर होते हो? तुम्हारा काम क्या किसी का उद्धार करना? नहीं भाई, तुम्हारे को काम है उद्धार पहुंचाना। क्यों हाइपर होता है? अपने आप को कहे कि भाई धीरज कर, परमेश्वर को अपना काम करने दे। यीशु मसीह ने भी इस तरह से किया था, उनको छोड़ नहीं दिया था। शामिल है माफी देना। यीशु मसीह ने हर तरीके से लोगों पे तरस खाया, हर तरीके से अपने आप को दे दिया,
भूखा रहकर उनको खाना खिलाया। उन्होंने क्या किया? पत्थर मारे, चांटे मारे, अंटर मारा, शैतान कहा। यीशु ने कहा हे अब्बा इन्हें माफ कर। देखो ये सारी प्रतिक्रिया है। उद्धार हम तक पहुंचे, यीशु मसीह यहां से होकर गया सब जगह से। हम चाहते हैं कि ये उद्धार का संदेश किसी और के पास जाए, हम लेकर पहुंचे, तो ये सारी प्रतिक्रिया से हमारे पास भी जाना जरूरी है। धीरज शामिल करना होगा, अपने दिल को बड़ा करना होगा, माफी को देना होगा, बार बार देना होगा। यीशु मसीह ने अपने सांस छोड़ने तक माफी दिया, हमें भी अपने सांस छोड़ने तक माफी देना है। मदद शामिल है इसके अंदर। जब परमेश्वर हमारे हाथों को बलवंत करे तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मेरे लिए ही जीऊं। नहीं भाई, मैं बाहर भी देखूंगा हमारे भाइयों की ओर। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं लुटाता रहूं अपने आप को। नहीं, जो सच में तकलीफ में है, परेशानी में है, अगर जो सच में पता चलता है तो वहां पर हमें अपने हाथों को बढ़ाना चाहिए। कब तक सिर्फ हम अपने लिए ही जीते रहेंगे? नहीं, परमेश्वर से पूछ सकते हैं, परमेश्वर मेरी जरूरत तो 3 रोटी की है, लेकिन तूने मेरे थाली में 10 परोस दी, ये 7 किसके लिए है? बेटा ये 2 तेरे कल के लिए है। ओके भैया, तो भी 5 मैं तुझे बता दूंगा समय आने पर किसको तुझे पहुंचानी है। लेकिन हमारे हृदय को हम तैयार तो करें, हमारे दिल को बड़ा तो करें। हम सोचे तो सही कि सब कुछ मेरा नहीं है। ये बातें शामिल है, इस प्रतिक्रिया के अंदर जाना जरूरी है। अगर जो हम किसी की और इस उद्धार के संदेश को लेकर जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं, जब इस प्रतिक्रिया के अंदर हम जा रहे हैं तो हम विश्वास के अंदर प्रेम को शामिल किए हुए हैं। जब हम अपने आलसपन को छोड़ते हैं तो हम लोग प्रेम को शामिल किए हुए हैं। जब हम अपने कंफर्ट को छोड़ के जाने के लिए तैयार है, अपनी स्वार्थता को छोड़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग अपने जीवन के अंदर प्रेम को शामिल किए हुए हैं। मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह क्यों राजी हो गया इस बात के लिए, अपनी महिमा छोड़ने के लिए, पाप से अपने आप को हर तरीके से अलग करने के लिए, अपना बड़ा दिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु को पता है कि दूसरी कोई राह नहीं है उद्धार पहुंचाने के लिए। हम कब प्रेम को शामिल कर पाएंगे? जब हमारा दिल सबसे पहले ये बात को माने कि दूसरी कोई राह नहीं है। ये प्रतिक्रिया अपने आप में एक राह है। पहले मुझे कुछ बातों को छोड़ना होगा, तैयार करना होगा, माफी के लिए तैयार करना होगा अपने हृदय को, पाप से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। यही एक राह है। यीशु मसीह इसीलिए राजी हो गया क्योंकि उसको पता है कि यह एक ही राह है। दूसरा कारण यह है कि यीशु मसीह इसीलिए तैयार हो गया, अपने आप को राजी किया महिमा छोड़ने के लिए, पाप से अपने आप को हरदम अलग करने के लिए, अपने दिल को बड़ा करने के लिए, माफी देने के लिए, मदद देने के लिए। क्योंकि वो जानता है कि अगर जो ये उद्धार इन तक नहीं पहुंचा तो ये कहां से होकर जाएंगे। उसे ये बात गवारा नहीं है कि इंसान परमेश्वर से दूर जाकर नरक में जाके गिरे। इसीलिए वो हर तरीके से हर प्रतिक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे गवारा नहीं है। भैया, हम हमारे विश्वास के जीवन के अंदर प्रेम को कब शामिल कर पाएंगे? जब हमें भी ये गवारा नहीं होगा कि एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर जाकर नरक में चला जाए। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं 5 मिनट का। देखिए इस बात को कि क्यों परमेश्वर ने अपनी महिमा छोड़कर पृथ्वी पर आना राजी हो गया, क्यों हर तरीके से अपने दिल को उसने बड़ा किया, अपनी स्वार्थता को साइड में किया, पाप से अपने आप को अलग किया, माफी देने के लिए अपने आप को निरंतर तैयार किया। शायद ये वीडियो आपको थोड़ा बेचैन कर सकता है, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि वो यहां से हमें बचाना चाहता था। जब हमारे दिल के अंदर ये बात बैठेगी तो फिर हम लोग भी कहेंगे कि मुझे गवारा नहीं है कि मेरा कोई प्रिय भाई, मेरी बहन वहां पे चला जाए। ये एक छोटा सा वीडियो है, किसी ने बनाया है, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो मसीह है, उसका दोस्त जो है वो मसीह नहीं है। आप समझ जाओगे इस वीडियो से कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वो जो दारू पी रहा था, ये जो गाड़ी चला रहा है वो मसीह है।
ओके, ये ओके, वो मसीह, ये जो प्रभु को नहीं जानता था, ये किसने पिक्चर बनाया? लेटर फ्रॉम हेल। मैं समझता हूं कि ये पिक्चर कहीं बाइबल में बताती नहीं है इस तरीके से है, लेकिन इसका मतलब ये बनता है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, क्योंकि अनेकों लोग नर्क से ये चिल्लाहट कर रहे हैं आज के समय में। इसके पास संदेश पहुंचता है, एक लेटर पहुंचता है। స్వార్థపరుడా, వేషధారి, ఏంట్రా ప్రియమైన స్నేహితునికి రాయవలసిన ఉత్తరం ఇలా ఉందండి అనుకుంటున్నావా? నీచుడా, నువ్వు చేసిన పనికి నిన్నేమనాలో అర్థం కావడం లేదురా. ఇంతకీ నేనేం చేశాను అనుకుంటున్నావా? అది చెప్పడానికే కదరా భ్రష్టుడా నేను ఈ ఉత్తరం రాసింది. ఇంతకీ ఈ ఉత్తరం ఎక్కడి నుండి రాశాడు అని ఫ్రమ్ అడ్రస్ చూస్తున్నావా? భయంకరమైన నరకం నుండి రా, భయంకరమైన నరకం నుండి. మంట. ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, ये जो कह रहा है उसके अंदर कुछ बातें थी जो शायद इस वीडियो के अंदर नहीं आ पाई है, लेकिन ये कह रहा है कि तू तो मसीह था, तुझे तो पता था सच्चा परमेश्वर कौन है, फिर भी तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तू एक ऐसा जीवन जीता था, तुझे पता था ये सब कुछ गलत है, कभी तेरे जीवन से मैंने देखा ही नहीं, सीरियसनेस देखी नहीं. తాగుతున్నదేంటో తెలుసా? కనకనమండే నిప్పు కట్టెరా, నిప్పు కట్ట మంట. ఇంట్లో వాళ్ళు ఊరంటే మనిద్దరం కలిసి మీ ఇంట్లోనే మందుపాటు చేసుకొని తెల్లవాళ్ళు చిత్తుగా తాగి పిచ్చి పాటలు పెట్టుకొని ఒళ్ళు తెలియకుండా డాన్స్ చేశాం కదరా నీచుడా. దానికి ఇప్పుడు నేను అనుభవిస్తున్న శిక్ష ఏంటో తెలుసా? దానికి నేను ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్న శిక్ష ఏంటో తెలుసా? యాసిడ్ తాగుతూ భయంకరమైన నా అగ్నిగుండంలో డాన్స్ చేస్తున్నాను రా, డాన్స్ చేస్తున్నాను. మంట మంట, తట్టుకోలేకపోతున్నాను, తట్టుకోలేకపోతున్నాను. నేను ఎగ్జామ్ లో పాస్ అవ్వాలని మంత్రగాడి దగ్గరికి వెళ్ళి తాయెత్తు తెచ్చుకుంటే నాకు ఆ తాయెత్తు తెమ్మంటివి కదరా, నాకు वो तायेत्तु తెమ్మంటివి కదరా. अच्छी जगह है ना, మా అమ్మ ఆరోగ్యం सुंदर जगह है ना. హాస్పిటల్స్ అన్ని తిరిగి తిరిగి అలసిపోతే నల్లకోడి తీసుకొని ఊరు చివరనున్న మంత్రగాడి దగ్గరికి వెళ్ళమన్నావు కదరా. ఆ మంత్రగాడు जादू टोना में वो जल रहा, देखो वो जंप दे रहा है. భయంకరమైన నరకంలో, ఈ భయంకరమైన నరకంలో तू भी वहमों में फंसा हुआ था. అరుస్తూ కాలిపోతున్నాడు రా. कभी देखकर तुझे लगा ही नहीं कि यीशु मुझे वहमों से बाहर निकाल सकता है. ఓకే, మన బాత్రూమ్ లో ఒక్కరోజు వాటర్ పెట్టకపోతేనే, మన బాత్రూమ్ లో ఒక్కరోజు వాటర్ పోయకపోతేనే ఆ కంపు తట్టుకోలేకపోయాం కదరా. ఇక్కడున్న కంపు భరించలేమురా, భరించలేమురా, ఎప్పుడు భరించాల్సిందేరా. लोगों का चेहरा लेकर दिल से प्यार करते हैं. यहाँ जा रहे हैं, मैं नहीं करता वचन के, किसी ने ये वीडियो बनाया.
मैं समझता हूं कि हार्डली जो दिखाया गया ना 0.1% दड़पन दिखाया है। कितना? 0.1%। मैं हमेशा से नर्क के बारे में बात करता हूं, मेरे दिल के अंदर था कि मैं आज आपको दिखाऊं है क्या। 0.1% शायद ये बनाया हुआ है दड़पन के बारे में। 100% कैसा होगा? वो मसीह था, वो कह रहा था तू तो मसीह है, तुझे पता था सच्चा परमेश्वर कौन है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तेरा जीवन को देखकर कभी मुझे लगा ही नहीं कि मुझे मसीह के पास आना चाहिए। मैं आज यहां पे तड़प रहा हूं। उसके अंदर शब्द ये डाले गए थे, है कपटी, क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं बताया? ये दूध देखने के बाद भी अगर हमारा हृदय, हमारा सीना छिदता नहीं है ना, तो हमें प्रभु से बोलना चाहिए, प्रभु एक नया हृदय प्रदान कर, एक नया दिल दे, ताकि मैं अपने आलसपन को छोड़ सकूं, अपने कंफर्ट को छोड़ सकूं, पाप को नफरत कर सकूं, दया दिखाने वाला, माफी दिखाने वाला बन सकूं। हम कह सकते हैं प्रभु को, वो देगा, लेकिन वो देता उसको है जो मांगता है। मांगता वही है जिसको पता है कि मुझे जरूरत है। आपको लगता है आपको जरूरत है तो मांग सकते हैं, वो देगा। संदेश को, प्रभु तूने मुझे कहां से बचा लिया, कैसा अनोखा प्यार किया है तूने, इसीलिए ही शायद तुझे गवारा नहीं था प्रभु। तू राजी हो गया ना, इसीलिए हर तरीके से जाने के लिए तैयार हो गया ना प्रभु, इसीलिए, क्योंकि तेरे को गवारा नहीं था कि तेरे बच्चे वहां जाए। प्रभु एक ऐसा हृदय दे जो तेरे समान है, जो कहे प्रभु मुझे भी गवारा नहीं है, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने आप को उपलब्ध करवाऊंगा प्रभु, मुझे गवारा नहीं है मेरा प्रिय कोई वहां पे चला जाए, वो वहां से जाके मेरी ओर चिल्लाए, कहे के है कपटी, तुझे पता था, तुझे पता था। अब एक नया हृदय प्रदान कर, और तेरा धन्यवाद, तूने जहां से हमें बचाया, तेरा धन्यवाद।